लो फिर हम चल पड़े आपको ले एक नए तीर्थ के रहस्य की ओर। बचपन से ही हम डरते थे। बड़े हुए तो कई किस्से और कहानियां सुनी। कई बार रातों को बैठकर किस्से सुने हैं इनके। हमारे जो बड़े बूढ़े थे इनका हवाला देकर हमें अंधेरे में जाने से मना किया करते थे। या यूं कहें कि बचपन से ही हमारे विचारों में घर करके बैठ गए हैं ये। बहुत पहले से ही दुनिया भर के करोड़ों लोग इनके होने को मानते हैं। वीरानों में, खंडरों में इनके होने को मानते हैं हम। ऐसी जगहों में हमें जाकर डर लगता है, जैसे पीछे से हमें कोई आवाज़ दे रहा है, या अचानक हमारे कान के पीछे से हवा निकल गई हो। जहाँ इनके होने की कहानियाँ हों उस जगह को हम कहते हैं भूतहा या हॉन्टेड। बस हम आपको ले जा रहे हैं हम एक ऐसी ही जगह जो है सुंदर वादियों से सजी। बस चलना काफी कठिन। एक आगृता हटी और दुर्घटना घटी। क्या सोच सकते हैं आप कि पास में ही होगी एक ऐसी भूतहा जगह जो डरा देगी, परेशान कर देगी, हैरान कर देगी। जगह मंसूरी से 8 किलोमीटर दूर है, जहां जाने से लोग कांपते हैं रात को, और हम वहां जा रहे हैं। हम आज बड़े खौफजदा हैं। हमने भी ठान ली है कि चलो हम भी चले। साथ में थे हमारे इन विषयों के जानकार पंडित R.K. भारद्वाज उर्फ गुरुजी। काफी मशहूर नाम है। काल, कपाल, महाकाल, तंत्रलोक, इंद्रजाल तथा अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं। बस हौसला कर साथ बोलिए हम। भूतों का होना ना होना एक सवाल है हमेशा से। कुछ इसको नकारते हैं और कुछ लोगों ने एहसास भी किया है। हमने सोचा कि हम भी जाएं, पर फिर सोचा क्या हम अंधविश्वास को बढ़ावा तो नहीं दे रहे। जगह मंसूरी से 8 किलोमीटर दूर है, जो 50,000 मजदूरों की चीखों से गूंज रही हो। भारत में प्रेतवादित जगहों में से एक है ये। बस हमारी कहानी इसी जगह के आसपास की है।
जहाँ कभी था भरा पूरा शहर, 50,000 लोगों की बस्ती, ढेरों दुकानें, लोगों का आना जाना, बच्चों की किलकारियाँ। यहाँ भी मर्द दिन भर खानों में काम कर घर लौटते थे शाम को। घरों में थी रौनक। यहाँ खाने थी पत्थर और चूने की। पर आज सारा का सारा इलाका खंडहर हो गया है, शमशान हो गया है, मरघट हो गया है, एकदम वीराना, उजाड़, खामोश। इस जगह को कहते हैं लाम्बी डेरा माइंस। और ये खंडहर हो गए भूतहा। ऐसा क्या हुआ? ये क्यों हुए ऐसे? बड़े किस्से हैं यहाँ। एक फौजी अफसर था मंसूरी में, बड़ी खूबसूरत पत्नी के साथ, बच्चे थे 2 और वो थी बेवफा। एक खान के मालिक के साथ बस इश्क लड़ा बैठे। एक दिन वो पकड़ी गई, छुप गई यहीं कहीं बस्ती में। 2 दिन तक सबने बहुत ढूंढा पर ना मिली। तब पति ने 2 बच्चों की हत्या कर दी। जब पता लगा उस औरत को कि उसके बच्चों की हत्या कर दी गई है, यहीं कूद गई खाइयों में और सो गई हमेशा हमेशा के लिए इन गहराइयों में। आज भी रात को आती है उसकी रूह। एक किस्सा ये भी है। एक औरत का आदमी यही काम करता था। एक दिन उसे लगा खान में विस्फोट हुआ है। वह भागी आई और सब कहानी उसने अपने पति को बताई, जो कि पास में ही खड़ा था। पति के कहने से वो नीचे गई, देखा तो पति की लाश नीचे पड़ी है। वो कौन था जो उसे ऊपर मिला? बस इसी गम में उसने भी आत्महत्या कर ली। कूद गई वो इसी गहराइयों में। आज भी रोज शाम को आती है वो अपने पति को बचाने। एक किस्सा और है। 50,000 लोग मारे गए। काम था चूने और पत्थर का। सेहत का इंतजाम नहीं था। नतीजा, उनकी छाती में फेफड़े पत्थर के हो गए और उनसे खून निकलने लगा। इन खानों में सेहत के कड़े नियम नहीं थे। नतीजा, हजारों लोग बीमार हो गए, असामयिक मौत का शिकार हो गए। सन 1990 में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें 1000 व्यक्ति यहाँ दबकर मरे थे। ऐसे लोग बताते हैं वो भी थी असामयिक मौत। कोई इन खानों को अंग्रेजों के समय का मानते हैं, कुछ 1970 का। पर ये हकीकत है कि 26 जनवरी 1996 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सदा सदा के लिए खामोश हो गई ये खाने, या यूं कहें कि खाने बंद करा दी गई। कभी खानों का उत्पादन था 4 लाख टन और आखिर में केवल 10% से भी कम। एक समय एक हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था यहाँ। रात होती है, ये जगह हो जाती है भूतहा। आसपास के निवासियों से जाना इसके बारे में, सचमुच उनकी बातें हैरान कर देने वाली थीं। हम परेशान हो गए, आ गए यहाँ। कहते हैं रात को अंग्रेज की बीवी इन्हीं पहाड़ों पर घूमती है। दूसरी औरत खानों से नीचे जाती है, ऊपर आती है, सारी रात वहीं भटकती है। काफी लोगों को देखा जो एक तरह से घूमने आए हुए थे। हमने बातचीत की उन लोगों से, पाया सब लोग इसी रहस्य को देखने आए हैं। इसका नाम था यूपीएमडीसी, यूपीएमएसडीसी। अच्छा, लंबी धारा से हम कहते हैं। लंबी धारा से मतलब? या एक हमारे जो पहाड़ी इलाके में लंबी धार होती है ना, चोंटी जैसे बोलते हैं। अच्छा।
तो सब धार के नाम से, तो लंबी धार से वो अच्छा, लंबी धार। लंबी धार। वहाँ क्या काम होता था? या खड़े होता था, पत्थर निकलता था, मार्बल। यहाँ तो अनलिमिटेड थे, करोड़ों रुपए में 300 तो गाड़ियाँ थी। और सर यहाँ पे कई वर्कर काम करते थे, गांव के थे, बाहर के थे। तो मतलब कई, जब माइन बंद हो गए तो कई बेरोजगार हो गए सर। सारे के सारे वर्कर एक ही दिन गायब हो गए क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसे जैसे कल्पनी लग जाता, वैसे इस तरह से हुआ था। बिल्कुल एकदम सन्नाटा छा गया था सर। रात को सुना है कि लोग उस तरफ जाते ही नहीं। हाँ सर, कुछ अफवाह भी उड़ी है, कुछ कहने पे भी आया है कि वहाँ पे भूत प्रेत का छाया है, डराते हैं, गाड़ी पंचर होती है, गाड़ी अपने आप चल बैठती है। ऐसा सुनाओ, पहले भी कुछ लोग आए कि उन्होंने साबित किया है कि यहाँ पे कुछ है। आपके घर के बाहर एक मशीन खड़ी है, ये क्या है? ये सर यूपीएमडीसी की थी, सीमाइन की मशीन थी, जो ट्रक भरते थे। यहाँ पे खनन होता था तो ये ट्रक भरते थे सर। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ बैठे हैं वहाँ दूर सामने वो माइंस हैं जी वहाँ रात को क्यों नहीं लोग जाते? सर, रात लोग इसलिए नहीं जाते कि पहले वहाँ माइंस थी सर, अच्छा जी। और वहाँ पे कई हादसे हुए कि वहाँ पर पहले 4 व्हील चला करती सर। अच्छा जी। तो उस हादसे के चक्कर से लोग जाते नहीं। डर है कि कहते हैं कि भूत है। कहते हैं कि उसका मतलब है किसी ने देखा होगा तभी बोल रहे हैं लोग। सर देखो, हो सकता है रात को जैसे आवाज़ आती है आवाजें आती हैं? कभी कभी आती है, क्योंकि कभी सर हम भी गुजरते हैं उस रास्ते से रात को, हाँ। तो हल्की फुल्की की भी आवाज़ आती है। आवाज आती है? आती है। किस तरह की आवाजें? सर जैसे एक शोर शराबा होता है, अच्छा, इस तरह से आवाज़ आती है। आवाजें आती हैं जी। या आपने सुनी? बिल्कुल मैंने सुनी सर, क्योंकि हमारा आना जाना होता है सर, कभी रात को आती है सर। रात को? जी। आसपास के इलाकों से लोग जिज्ञासावश यहाँ इन खंडरों के किस्सों के कारण आते हैं। हमने उनमें से कईयों से बात की। मैं ये चीज़ देखने आया हूँ कि यहाँ पर क्या है, क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर एक आने का, कि ऐसा कुछ भाई चीज़ रियलिटी में देखने में और सुनने में बहुत फ़र्क है। तो मैं ये चीज़ देखने आया हूँ। नहीं, कभी आपने किसी से सुना कि किसी को यहाँ कुछ दिखाओ? हाँ, ये बातें मैंने सुनी है। अच्छा। हाँ, मैं इसमें विश्वास भी करता हूँ इन चीज़ों में, कि यहाँ पर काफ़ी डेथ हुई है, काफ़ी लोगों की, काफ़ी हादसे हुए हैं यहाँ पर। सर मैं नेचर लवर हूँ और मैं इधर जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ और इस रूट पे तिमड़ी लंबी धार वाले रूट पे सर मैं आता रहता हूँ। ये मेरा 3rd विज़िट है सर। मुझे प्लेस ऐसे हॉन्टेड जगह, इस तरह के प्लेसेस नेचर की तरफ जाना बहुत पसंद है। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी रहस्यमय खदान जहाँ पर हजारों की तादाद में मजदूरों की अचानक ही रहस्यमय मृत्यु हो गई। वास्तविकता में इसका क्या कारण रहा, ये तमाम बातें हम जानेंगे गुरु आर.के. भारद्वाज जी से। चलिए। नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ वो दिखाते हैं प्रोग्राम कि उन्होंने एक मशीन लगा दी और उससे पता चल उससे जाता है। वेव्स पकड़ रहे हैं। अरे करोड़ों किस्म की वेव्स निकल रही हैं। तो ये दुनिया को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? ये तो जब एक आदमी का सूक्ष्म में प्रवेश हो तब ऐसी चीज़ें उसको दिख सकती हैं, या जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे वो जानेंगे कि जब आदमी का सूक्ष्म में प्रवेश होता है तब ऐसी चीज़ें दिखती हैं, उसका एहसास होता है। दूसरा, जब गण कमजोर होते हैं तो ऐसी चीज़ें हमला करती हैं। गुरुजी, जो भी मजदूर यहाँ पर, जिन लोगों जो मर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है स्थान पर आकर, उनके कुछ लोग, उनके परिवार के कुछ लोग भी होंगे यहाँ पर आसपास गांव में जिनसे हम बात कर पाए? अभी तक तो मुझे बस कुछ लोग ये मिले थे, मैंने पूछा था जी। तो उन्होंने कहा जी कोई कहते हैं दिखा है, कोई कहता है नहीं दिखा। अब किसको दिखा वो बात की बात है। हम तो खुद देखने के लिए बैठेंगे रात भर यहाँ जी। और देखेंगे कि कौन है जी। ये, क्या वहम फैला हुआ है या सचमुच में कुछ है। कुछ है। ठीक है ना।
धीरे धीरे हमने सारा इलाका देखा। हम इस स्थान पर आए हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ पर कुछ है, क्योंकि मेरे रोंगटे जो हैं वो धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। जब हमारी एंकर ऊपर एक खिड़की के पास खड़ी थी, उसे कुछ अजीब सा लगा। वो घबरा गई। मुझे अभी कुछ ऐसा महसूस हुआ है, तो मैं जल्दी से गुरुजी के पास जाना चाहूँगी। मैं इतना घबरा गई थी कि मुझे ये तक नहीं पता चला कि मुझे जाना कहाँ है। मैं ऊपर चली गई। अब मैं दोबारा जा रही हूँ गुरुजी के पास पूछने कि ये चीज़ें वास्तविकता में आखिर हैं क्या। और जल्दी से नीचे आकर उसने गुरुजी को कुछ बताया। जब हम बीच वाले फ्लोर पर थे गुरुजी, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जब मैं बाहर गैलरी से देख रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी चुन्नी किसी ने खींची। आप बताएं। मैंने इसीलिए तेरे को कहा था कि यहाँ ओमनी प्रेजेंस है, और ओमनी प्रेजेंस का मतलब होता है कि कोई है। बिल्कुल ठीक है। और मैं मगर तुम्हें इतना कह देता हूँ, उसकी चिंता नहीं करनी, मैं हूँ ना। एक पैसे की भी चिंता नहीं होगी, कोई डर नहीं है। हम आराम से उनको तंग करने नहीं आए, हम तो सिर्फ देखने आए हैं। अगर वो तंग करेंगे तो हमें निपटना आता है जी। बस इंतजाम शुरू हुआ रक्षा कवच का, ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंच सके। रात के पहले पहर में हमें वापस जाने का हुक्म हुआ। और गुरुजी अकेले रहे सुबह 4 बजे तक। जब हम वापस आए तब जाने उनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर। गुरुजी, सारी रात आप यहाँ पे रहे, आपको कुछ महसूस हुआ? मलिका, मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल शमशानों में और ऐसी जगहों में इन विद्याओं को सीखने में बिताए हैं। ये ढोंग के विषय नहीं है, लोगों को डराने के विषय नहीं है। मगर हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं बताऊँगा, सिर्फ इतना ही संक्षेप में बताऊँगा कि यहाँ पैरानॉर्मल जो ताकतें हैं वो हैं, और अकेले कभी नहीं आना। मतलब नुकसान नहीं करेंगी, मगर पैरानॉर्मल ताकतें हैं। ऐसा पता लगा यहाँ पर कई गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई, कई लोग मरे, कई सुसाइड हुए यहाँ पर। ऐसा मुझे पता लगा है कि बहुत सारी आत्महत्याएं हुई हैं, लोग मरे हैं, जैसे बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से मरे हैं, और कईयों ने सुसाइड किया यहाँ पर। ये बहुत दुर्दांत जगह है, पर अकेले कभी नहीं आना, या इस विषयों को नहीं जानते तो कभी ऐसे नहीं आना। वो मैंने सुबह देखा था, बच्चे खेल रहे थे। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, थोड़ा सोच समझ के आओ। बाकी हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ है। आओ चलें। पर जब हम वापस जा रहे थे तभी स्वयं गुरुजी के बाएं कंधे पर धक्का महसूस हुआ।
बस तब उन्होंने दोबारा आने की ठान ली। हम जांचना चाहते थे कि ये वहम था या कुछ हकीकत। एक सप्ताह के बाद हम दोबारा फिर बढ़ चले इसी रास्ते पर। रास्ते में कुछ खाकर पूरी रात ठहरने के इरादे से हम आए यहाँ। शाम ढल रही थी, धीरे धीरे रात उतर गई। आज कुछ बारिश की वजह से रास्ता ज़्यादा खराब था। वैसे ही भयानक सन्नाटा, मरघट सी खामोशी। बस हम चुपचाप चलते गए अपनी मंजिल की तरफ। यहां मुख्य खतरा तेंदुए का है। सांप काफी मात्रा में पाए जाते हैं, अन्य कई जीव जंतु भी हैं। पर यहां हमने आधी रात को सारी जगह का मुआयना किया, खंडहरों को फिर देखा, वैसे ही फिर महसूस हुआ। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। पूजा चल रही है, दरबार लगा के बैठे हैं आप। ये तो मेरा काम है, आज से नहीं कर रहा, करीबन 25 साल से कर रहा। गुरुजी हम पहले भी आए थे और आज हम दोबारा आए हैं इस जगह पर। आज आप हमें इस जगह की कहानी बताएं। आदमी था या पीछे माइंस में काम करता था, ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद बहुत सारे लोग दब गए। नीचे खबर पहुंची, भाई बहुत सारे लोग ब्लास्ट में दब गए हैं। वो औरत अंधाधुंध भागी और भागकर आकर ब्लास्ट वाली जगह पर खड़ी हो गई। वो बताते हैं कि ब्लास्ट वाली जगह पर जब वो खड़ी हुई है तब उसको उसका आदमी मिलता है और वो अपने आदमी से बात करती है। बाद में उसको ये मालूम हुआ कि उसका पति तो मर चुका है। उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। हाँ जी जी। बस वो इतनी दीवानी हुई, वो जगह है कोने में, हाँ जी। वहां से उसने छलांग लगाई और लगा के नीचे घाटियों में सदा सदा के लिए चले गए। समाप्त हो गया। जी जी। तब से आज तक वो औरत अपने पति को ढूंढने के लिए आज भी आती है। और दूसरा, हमने पूछा भी था उन लोगों से, बहुत कारीगर थे यहाँ, बहुत कारीगर थे और करीबन बताते हैं 50,000 वर्कर थे। बस्तियाँ थी, दुकानें थी। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं ना, यहाँ पूरे बाजार थे। और वो नीचे जो है वहाँ कार्यालय था। जी। यहाँ पूरा कार्यालय था, ये दफ्तर थे। हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी इससे चलती थी। अब वो क्या होता कि खान के लोग, ब्लास्ट हो गया, बहुत सारे लोग दब के मर गए। और ये जो इंतजाम था अनहाइजीनिक था। अनहाइजीनिक होने की वजह से लोगों की छाती बताते हैं पत्थर की हो गई और उनकी सांसों में से, उनकी थूक में से खून आने लग पड़ा। हजारों लोग कहते हैं यहाँ मर गए, तड़फ तड़फ के, सांस नहीं था उनके पास। ऐसी मौतें हुई हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। तो मैंने आपको दो बताया, एक वो अंग्रेज, और जो अंग्रेज की औरत थी, बहुत खूबसूरत थी जी। वो बहुत क्रूअल है। वो आज भी आती है यहाँ पर। हाँ, पर वो निर्दयी है जी। और वो अपने बच्चों को ढूंढती है। और जो दूसरी औरत है वो यहाँ पर आती है और अपने पति को ढूंढती है, जिसका पति खान के अंदर दब के ब्लास्ट में मर गया था। तो बारिश होने लगी है जी, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। हो गई जी जी। वो शुरू से जब आते हो ना जी, वहाँ माहौल बहुत खराब है। वो बड़ी तंग बहुत सी तंग रास्ता है वो। जी हाँ, जी। हाँ। भाई मैं तो ड्राइवर से भी यही कहूँगा
गाड़ी सोच समझ के चलाना जी और ढंग से निकलो और जाओ जाओ जाओ। जी। मैं अभी 2 दिन और रहूँगा यहाँ। प्रणाम गुरुजी। जाओ 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 बेटा जाओ।